एपिसोड के स्टार्टिंग में रेस्टिया और वो लड़का बात कर रहे होते हैं। रेस्टिया कहती है कि माइनिंग टाउन का सिचुएशन हैंडल करने में मुश्किल होगी, वहाँ पे हाई क्लास सील्स हैं, अनबाइंडिंग सेरेमनी से अवेक करने में महीनों लग जाएंगे। तो वो लड़का कहता है कि मुझे बस एकेडमी के लाइब्रेरी से सील्ड डॉक्यूमेंट्स चुराने हैं ना, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि तुम यहाँ पे क्या करोगी, मुझे बस ये प्रूव करना है कि मैं जियो इंजागी डीमन लॉर्ड का सक्सेसर हूँ। फिर ग्रेवॉर्थ के ऑफिस को दिखाते हैं जहाँ पे कामितो सोच रहा होता है कि एक प्रिंसेस स्कूल में क्या कर रही है। वो फियाना से अच्छे से बात नहीं करने के लिए माफ़ी मांगता है, तो फियाना कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मैं प्रिंसेस के साथ साथ लॉस्ट क्वीन भी हूँ। तो कामितो मन में कहता है कि 4 साल पहले जब रूबिया एलिस्टीन गायब हो गई थी, तभी ग्रेवॉर्थ बीच में कहती है कि 4 साल पहले डिवाइन रिचुअल इंस्टीट्यूट ने रूबिया एलिस्टीन की जगह एक दूसरी स्पिरिट प्रिंसेस को चूज किया ताकि फायर स्पिरिट किंग का गुस्सा कम हो सके। और वो लड़की जो चूज हुई थी वो फियाना है, जो सेकंड क्राउन प्रिंसेस है, लेकिन फियाना उस पोजीशन में नहीं रहना चाहती थी। तो फियाना कहती है कि रॉयल फैमिली ने मुझे फैमिली से बाहर निकाल दिया, सभी लोगों को ये स्टोरी पता है। तो कामितो मन में कहता है कि किसी को ये नहीं पता है कि तुम अपने पोजीशन से हट क्यों गई थी। फियाना कहती है कि कामितो तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कामितो ग्रेवॉर्थ से पूछता है कि तुम चाहती हो कि मैं फियाना का बॉडीगार्ड बनूं? तो ग्रेवॉर्थ कहती है कि हाँ, तुम्हें प्रिंसेस को गार्ड करना है, ये एक एस रैंक मिशन है, ये खतरनाक है, पर अगर तुम इसे पूरा करोगे तो तुम्हें फ़ायदा भी होगा, इससे तुम्हारी टीम की रैंकिंग बढ़ेगी। तो कामितो उससे डिटेल्स मांगता है। ग्रेवॉर्थ कहती है कि तुम माइनिंग टाउन गैड के बारे में जानते हो क्या? तो कामितो कहता है कि वहाँ पे लोग पहले स्पिरिट की माइनिंग करा करते थे, लेकिन अब वो जगह खाली है। तो ग्रेवॉर्थ बताती है कि टाउन कुछ दिनों से अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस मामले को इन्वेस्टिगेट करो। तो कामितो कहता है कि तब ये एक एस रैंक मिशन कैसे है? तो वो कहती है कि वहाँ पे चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो कामितो पूछता है कि कौन सी चीज़? तभी वहाँ पे फ्रेया जाती है और कहती है कि एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री स्पिरिट। कामितो को कुछ समझ नहीं आता है, तो फ्रेया कहती है कि एक ऐसे वेपन जो अकेले ही पूरे शहर को ख़त्म कर सकें। ये वेपन्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए इन्हें बहुत पहले सील कर दिया गया था। तो कामितो कहता है कि तुम कहना चाहती हो कि इन स्पिरिट्स की वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक हो रहे हैं। तो ग्रेवॉर्थ कहती है कि ऐसा हो सकता है, अगर तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि इन स्पिरिट्स की वजह से ये सब हो रहा है, तब फियाना को स्पिरिट डांस का यूज़ करके इन स्पिरिट्स को शांत करना होगा। ग्रेवॉर्थ कामितो से पूछती है कि तब तुमने क्या सोचा? तो कामितो कहता है कि मुझे क्लेयर से पहले बात करनी होगी। फियाना तब मन में कहती है कि क्लेयर एलिस्टीन कैलेमिटी क्वीन की बहन। फिर कामितो और फियाना बाहर चले जाते हैं और फ्रेया ग्रेवॉर्थ से पूछती है कि आप जानती थी ना कि फियाना ने ट्रांसफ़र एग्ज़ाम में चीटिंग की थी? तो ग्रेवॉर्थ हाँ कहती है। तो फ्रेया कहती है कि आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं तब? तो वो कहती है कि फियाना को 13 साल की एज में सेकेंड स्पिरिट प्रिंसेस चुना गया था, अगर वो अपने एलिमेंटलिस्ट की पावर को अवेक कर पाए तो हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी हमें कुछ नुकसान नहीं होगा, इसलिए मैंने फियाना को कामितो के साथ रखा है। तभी वहाँ पे एक मैसेंजर बर्ड आता है और उन्हें बताता है कि एकेडमी सिटी में कोई घुस गया है। फिर कामितो को दिखाते हैं जो फियाना से पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूं? तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने ही ग्रेवॉर्थ को तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ बात कर रही होती हैं कि कामितो ने उस नई लड़की को भी फंसा लिया, वो तो बेडरूम का डीमन लॉर्ड है। तभी फियाना कामितो से चिपक जाती है। कामितो कहता है कि तुम्हारा चेस्ट टच हो रहा है। तो फियाना कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? वो कामितो से कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल में सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ तो तुम क्या ये बात मानोगे? तो कामितो कहता है कि हम तो अभी ही मिले हैं। तो फियाना कामितो को रेन एश बेल बुलाती है। कामितो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? तो वो कहती है कि लगता है कि तुम सच में भूल गए हो। तभी वहाँ पे क्लेयर आ जाती है जो कामितो को लड़की के साथ देख के गुस्सा हो जाती है। फियाना उससे पूछती है कि तुम क्लेयर हो ना? तो क्लेयर कहती है कि हाँ। तो क्या हुआ? फिर शाम हो जाता है और फियाना क्लेयर के रूम में होती है। क्लेयर को गुस्सा आ रहा था कि फियाना उसके रूम में रहने वाली है। फियाना क्लेयर से कहती है कि तुम्हारा रूम बहुत ही गंदा है, और कामितो से पूछती है कि मैंने सही कहा ना? तो कामितो कहता है कि हाँ, और क्लेयर से कहता है कि तुम्हें रूम साफ रखना चाहिए। तो क्लेयर कहती है कि तुम उसका साइड क्यों ले रहे हो? तो कामितो मन में कहता है कि माफ़ कर देना, पर मैं प्रिंसेस के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। क्लेयर कहती है कि एस्ट को मिला के यहाँ पे 3 लोग पहले से ही हैं,
तो कामितो कहता है कि रूल्स के हिसाब से स्पिरिट्स को रूम का मेंबर नहीं गिना जाता है और मैं भी तुम्हारा स्लेव स्पिरिट हूँ। लेकिन फिर कामितो बाद में कहता है कि मैं रूम से चला जाता हूँ। फिर तो क्लेयर कहते हैं कि तुम नहीं जा सकते हो, अगर तुम चले गए तो घर का काम कौन करेगा। तो कामितो कहता है कि वो तुम खुद कर लेना। तो क्लेयर कहती है कि अगर तुम अकेले रहे तो रिंसलेट और एलिस जैसी लड़कियां तुम्हें परेशान कर सकती हैं। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें किसी और को नहीं दूंगी। फियाना तब क्लेयर से पूछती है कि तुम्हारे और कामितो के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। तो क्लेयर कहती है कि कामितो मेरा स्लेव स्पिरिट है और हमने कॉन्ट्रैक्ट को सील करने का रिचुअल भी किया है। तो फियाना कहते हैं कि मतलब तुमने किस किया है। कामितो को पता चल जाता है कि फियाना गुस्सा है। तभी फियाना क्लेयर को एक मैच के लिए चैलेंज करती है और कहती है कि अगर तुम जीती तो मैं ये रूम से चली जाऊंगी और तुम कामितो के साथ जो भी करना चाहो वो कर लेना। तो क्लेयर मान जाती है और वो स्कारलेट को बुलाती है। तो फियाना कहते हैं कि मैंने ब्लेड डांस के मैच के बारे में नहीं कहा था, तुम क्या हर चीज़ लड़ाई से सॉल्व करती हो। और वो क्लेयर से पूछती है कि तुम जो भी खाती हो वो जाता कहाँ है। तो क्लेयर गुस्से में पूछती है कि तुम किस चीज़ का मैच करना चाहती हो। तो फियाना कहती है कि कुकिंग का, और वो कुकिंग करने लगते हैं। कामितो और एस्ट जज होते हैं। पहले क्लेयर अपना खाना लाती है जो दिखने में बहुत ही गंदा था। क्लेयर कहती है कि खाना कैसा दिखता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका टेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एस्ट कहती है कि ये कड़वा है। तो क्लेयर कहती है कि तुम जानबूझ के ऐसा कह रही हो, स्कारलेट तो आराम से खाना खा रही है। तो कामितो कहता है कि वो फायर स्पिरिट है और उसे टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता है। फिर फियाना अपना डिश लाती है, सब उसे खाते हैं और फियाना मैच जीत जाती है। फिर रात हो जाती है और स्कूल के लाइब्रेरी को दिखाते हैं जहाँ पे गार्ड्स घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जियो इंजागी चुपके से घुस जाता है। फिर क्लेयर को दिखाते हैं जो बीमार होती है और सोई हुई होती है। कामितो बाथरूम में नहा रहा होता है, तभी वहाँ पे फियाना आ जाती है और वो स्विम सूट पहनी हुई होती है। वो कामितो से कहते हैं कि तुम पहले लड़के हो जिसे मैंने अपना स्किन दिखाया है। तो कामितो उससे इसका रीज़न पूछता है तो कुछ कहती नहीं है और कामितो के पास आके बोलती है कि मैं तुम्हें नहलाऊंगी। क्लेयर उन दोनों की बात सुन लेती है और वो भी बाथरूम में आ जाती है और उनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फियाना कहते हैं कि मैं कामितो को नहला रही हूँ। तो क्लेयर कहती है कि फिर मैं भी कामितो को नहलाऊंगी। फिर लाइब्रेरी को दिखाते हैं जहाँ पे गार्ड्स को पता चल जाता है कि कोई इंसान लाइब्रेरी में घुस गया है। फिर कामितो क्लेयर और फियाना को दिखाते हैं और फियाना और क्लेयर कामितो को नहला रहे होते हैं। क्लेयर कामितो से कहती है कि तुम्हारे पीठ में निशान है। तो कामितो कहता है कि वो बहुत पहले से हैं। फिर क्लेयर अपने फायर स्पिरिट की मदद से कामितो को नहलाने लगती है। फियाना क्लेयर के स्पिरिट के सील को देख के कहती है कि तुम्हारा स्पिरिट सील बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे एस्ट आती है और कामितो से कहते हैं कि बाहर प्रॉब्लम हो गया है। फिर बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एलिस जियो इंजागी से लड़ रही होती है और बाकी सभी गार्ड्स हार गए होते हैं। एलिस उस पर हमला करने जा रही होती है, तभी जियो एक वुल्फ स्पिरिट को बाहर बुलाता है, लेकिन एलिस उससे बच जाती है और उस पर हमला करने जा रही होती है। तभी जियो अपने एक और स्पिरिट को बाहर बुलाता है जिसे एलिस दूर जाके गिरती है। तभी वो पहले वाला वुल्फ स्पिरिट एलिस को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे क्लेयर और कामितो आ जाते हैं और क्लेयर एलिस को बचाती है। कामितो एलिस से पूछता है कि ये लड़का कौन है। तो एलिस कहती है कि तुम ये मामला सल्फाइड नाइट्स पे छोड़ दो। तो कामितो कहता है कि मैं अपने दोस्तों को चोट लगते हुए नहीं देख सकता हूँ। जियो कामितो से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे। एलिस कामितो से कहते हैं कि बच के रहना, इसके पास 2 स्पिरिट्स हैं। जियो कामितो से कहता है कि तुम अभी वीक हो इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं और मैं जो लेने आया था वो मुझे मिल गया है। तो एलिस बताती है कि उसने सील्ड डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। जियो वहाँ से भागने लगता है तो क्लेयर और कामितो उसके पीछे जाते हैं। वो सब जंगल में पहुँच जाते हैं। कामितो जियो से लड़ने के लिए आगे जाता है। जियो कामितो से कहता है कि लगता है कि रेन एशबेल इतनी भी कमज़ोर नहीं है और वो कामितो पर ब्लेड से हमला करता है। कामितो उसका ब्लेड तोड़ देता है तो जियो तीसरा स्पिरिट को बाहर बुलाता है जो एक ब्लेड बन जाता है। कामितो ये देख के शॉक होता है। तो जियो कहता है कि डीमन लॉर्ड सोलेमॉन के पास 72 स्पिरिट्स थे। वो दोनों लड़ने लगते हैं और कामितो लड़ाई के बीच में कहता है कि वो बस एक कहानी है। तो जियो कहता है कि मैं जियो इंजागी डीमन लॉर्ड का सक्सेसर हूँ। तभी क्लेयर पीछे से फायर बॉल से हमला करती है। कामितो रास्ते से हट जाता है और जियो बचने के लिए चौथे स्पिरिट को बाहर बुलाता है। वहाँ पे स्मोक हो जाता है। कामितो को कुछ दिख नहीं रहा होता है। तभी जियो उसके सामने आ जाता है और उसके गले पे अपना स्वॉर्ड पॉइंट करता है। वो कहता है कि तुम्हें मारने से ये प्रूव नहीं होगा कि मैं डीमन लॉर्ड का सच्चा सक्सेसर हूँ।
तभी वहाँ पे फियाना आ जाती है और वो कामितो को बचाती है। जियो एक और स्पिरिट को बाहर बुलाता है और वो फियाना पे हमला करता है। फियाना बहुत ही डरी हुई होती है और वो हिल नहीं पा रही होती है। तभी कामितो बीच में आ जाता है और फियाना को बचा लेता है, लेकिन उससे चोट लग जाती है। जियो कहता है कि तुम बहुत ही कमज़ोर हो गए हो, तो कामितो कहता है कि फियाना मेरी दोस्त है। तभी जियो वहाँ से भाग जाता है। क्लेयर कामितो से पूछती है कि वो कौन था, तो कामितो कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी फियाना को दिखाते हैं जो बेहोश हो गई थी, और तभी हमें रेस्टिया को दिखाते हैं और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। There's no way that you make it, and maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back?